बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम रमज़ान से पहले करने वाली तैयारियों की वीडियो लेकर आए हैं कि हमने रमज़ान से पहले क्या क्या तैयारी करनी है ताकि हमारा रमज़ान जो है वो ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त वाला ना हो। तो सबसे पहले मैंने पुदीने को तकरीबन 40 गट्टियाँ थी पुदीने की। इसको हम साफ़ सुथरा करके पत्ते वत्ते निकाल के डंडियाँ हमने फेंक दी। तो उसको धो के 2-3 पानी, तो उसको आधी जो गट्टियाँ थी उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। उसमें 2 चम्मच नमक डाल दें। अच्छा, नमक का ख़्याल ज़रूर कीजिएगा कि जब आप चटनी में या किसी चीज़ में इस्तेमाल करना हो तो नमक का अंदाज़ा ये भी होगा कि पुदीने में भी नमक है ताकि ये जमे ना, आराम से ईज़िली निकल आए। अब आइस क्यूब्स की वो जो थी ना वो मेरे पास नहीं थी, मैंने बॉक्स में ही डाल के रख लिया था इसको। और जब ये जम गया तो इसकी छोटी-छोटी टुकड़ियाँ निकाल के मैंने इस तरह फिर उसी में रख दिया ताकि एक टुकड़ी आराम से निकालें। आप दही में डाल के रायता बना लें, कुछ भी आप किसी भी चीज़ में शामिल कर सकते हैं। अच्छा, बाकी के पुदीने को हमने क्या करना है कि उसको किसी कपड़े में लपेट के हमने इसको धूप में सुखाने के लिए रख देना है। और कपड़ा भी ऐसा हो कि पूरा इसको कवर किया हुआ हो, ये ना हो कि धूप मट्टी वगैरह से आपके पुदीना जो है वो ख़राब हो जाए, क्योंकि ये धुला हुआ पुदीना है। ये ना हो कि आप किसी चीज़ में डालें तो वो फिर मट्टी वगैरह वाला पुदीना आ जाए। तो बिल्कुल अच्छी तरह कवर करके इसको 2 दिन की धूप में हमने सुखा लिया था। बड़ी कड़क धूप निकली थी। और अच्छी तरह सूखना चाहिए। ये तो आप भूल ही जाए कि इसको 1 महीना क्या आप 2 साल तक भी इसको इस्तेमाल करेंगे, आपका पुदीना ख़राब नहीं होगा, क्योंकि पुदीना आ गया था कुछ ज़्यादा। तो उस बाकी की तो हमने पीस लिया था और बाकी को हमने इस तरह सुखा लिया था। और इतना अच्छा सूखना चाहिए ताकि ये आपका ख़राब ना हो। किसी भी चीज़ में आप शामिल कर सकते हैं, चाहे आप ग्रीन टी बनाएं उसमें भी शामिल कर सकते हैं, समोसे, पकोड़े, बिरयानी, हर एक में ये चीज़ ये पुदीना जा सकता है। पुदीना महंगा भी जब हो जाता है तो तब बहुत ज़्यादा रेंज से बाहर हो जाता है। और ये पुदीना हमें ₹1.25 की एक गट्टी पड़ी थी, यानी कि 100 रुपये की 40 गट्टियाँ। और डबल गट्टी जो है ना, मोटी मोटी गट्टी थी, क्योंकि यहाँ पे जो डबल उसको 2 हिस्से कर देते हैं ना उसमें छोटे छोटे। तो ये देखिए ज़बरदस्त सूख गया पुदीना। अब चलते हैं अदरक की तरफ। अदरक भी ये 1 किलो अदरक है। आपको पता है सब्जियों में और गोश्त वगैरह में अदरक जाता है। तो अदरक जो है इसको किस तरह संभालना है कि हम हर किस्म का अदरक जो है ना इसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जूलियन कट हो गया या पेस्ट हो गया या चॉप्ड हो गया। ये ना हो कि हम अदरक को छील तो रहे हैं लेकिन फिर हम उसका सारे का पेस्ट बना रहे हैं, क्योंकि पेस्ट जो है वो किसी सब्ज़ी में पेस्ट नहीं जाता, किसी चीज़ में पेस्ट नहीं जाता, किसी में जूलियन कट जाता है, किसी में चॉप्ड जाता है। तो हम इस तरह इसको करेंगे कि हर चीज़ में ये हम निकालें तो उसी तरीके का हम इस्तेमाल कर सकें। छीलने के बाद मैंने इसको 1-2 पानी धो लिया था। अब इसको इस तरह के टुकड़े करने हैं कि ये हम जब भी एक टुकड़ा निकालें फ्रीज़र में से तो हम आराम से इसको चॉप करें, जूलियन कट करें या पेस्ट करें। ये देखिए इस तरह का टुकड़ा देखिए, आप अगर आपके हाथ में आया टुकड़ा तो आपने जूलियन कट आपको चाहिए तो आपने क्या करना है, पतला सा इसको काट के तो बारीक बारीक काट लें, क्योंकि पेस्ट हम अगर बना देते हैं तो वो फिर वो पेस्ट ही रहता है। इसलिए अदरक को हम इसी तरह महफूज करते हैं ताकि हमारे हर किस्म के जो है ना वो काम आ सके, हम हर तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकें। छोटे छोटे टुकड़ों में हमने करके इसको संभाल लेना है। ये तमाम चीज़ें तैयारी करने का मकसद ये होता है कि हमारा टाइम बचे। कोई नहीं चाहता कि रमज़ान में इतनी मेहनत मशक्क़त की जाए, हर चीज़ कहते तैयार की हुई हो तो सालन पकाना आसानी से हो जाए हमारा। अब ये देखिए किसी जो है ना डिब्बे में डाल के मैंने रख लिया है आइसक्रीम वाला या थैली में डाल के रख लें आप, जमेगा नहीं आपस में। जितना टुकड़ा होगा उसी तरह निकालना है आपने और इस्तेमाल कर लेना है। बस हमने अब रख देना है, सेटिंग सही कर ला अच्छा, अब इसके बाद हम जो है इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बेफिक्री से आप पूरा महीना क्या पूरे 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लहसुन की तरफ चलते हैं। आजकल सर्दियां हैं, लहसुन जो है वो नया आया हुआ है और लहसुन नया छीलना इतना मुश्किल है कि ये किनको 2-3 तुरियां के बाद ही मेरा यो निकल गई सी तो क्या करना है कि इसको जो नया लहसुन है इसका छिलके समेत ही हम पीसेंगे। तो ज़रा ऊपर ऊपर का मोटा मोटा छिलका और डंडियाँ वंडियाँ निकाल लें। और तुरियाँ मैंने अलहदा कर ली थी और ऊपर का सर जो है मैंने निकाल दिया था। वो जैसे ना पूरे थोम दी की होंगे उसमें सिरी सारी काट दी सी, वो कट्ठी वाली नहीं, मतलब की कहते हैं पोथी
पोथी का कट्ठा ही सिर लाता सी। तो इसको 2-3 पानी दो 2-3 पानी धो के ना इसको, तो इसको पेस्ट बना लें अच्छी तरह, और छिलके समेत है। ओए होए होए, ना ही पूछे क्या टेस्ट है इसका। हर सब्ज़ी में, हर गोश्त में मैंने डाल के देखा, इतना अच्छा टेस्ट है, ज़रा नहीं पता चला इसमें छिलका है। तो बाकी डंडियाँ वंडियाँ आप उतार लेना उसकी, वो जो पोथी के अंदर विचकार डंडी लगी होंगी है तो सिरी। तो अब 1-2 चम्मच आपने नमक का आपने ज़रूर ख्याल करना है कि जब आप हमने हांडी में डालना है तो उस हिसाब से नमक आपने कम रखना है, क्योंकि नमक हमने लहसुन में इसलिए डाला कि ये ताकि जमे ना और ये इसकी लाइफ जो है वो बढ़े, ये ख़राब ना हो। 6 महीने साल तक ये लहसुन ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह, ना इसका कलर ख़राब होगा, ना उसमें लहसुन पीसा तो भी ग्रीन हो जाती, पता ही एंज ही रहेगा ताज़ा फ्रेश। ताज़गी भी वैसी रहेगी और तेज़ी भी वैसी रहेगी। और इसको हमने जो है ना वो अच्छी तरह मिक्स करके किसी अच्छे से जार में साफ़ सुथरे खुश्क करके उसमें डाल दें। नमक तो अच्छी तरह मिला के ना, ताकि निकालने में आसानी हो। इस तरह हमने डाल के रख लेना है। जब आपको चाहिए हो आपने 1 चम्मच निकालना है, 2 चम्मच, जितने आपको टेबल स्पून चाहिए आप निकालें आराम से। 1 किलो ये लहसुन है, आप 2 किलो का भी कर सकते हो और आपके अच्छे खासे दिन निकल जाएगा और आपको टेंशन भी नहीं होगी कि ये हमने छीला भी नहीं है लहसुन, और पता ही नहीं चलेगा कि ये छिलके समेत वाला लहसुन है। बाकी अब चलते हैं किन्नुओं की तरफ, क्योंकि लाजमी बात है अफ्तारी में हमने किन्नू का जूस पीना होगा, तो उस वक्त इतना टाइम नहीं होता कि जूस निकालें। आप जूस को भी निकाल के फ्रीज़र में रख सकते हैं। और किस तरीके से रखना है, किन्नू आपने लेने छोटे छोटे, ताकि उसका जूस जो है वो ज़्यादा निकले। जो बड़े किन्नू होते हैं वो एवं उसमें कितनी देखी नहीं फाड़ियाँ, फिर जूस ही नहीं निकलता उन्होंने। अच्छा, मैनुअल आपने जूस निकालना है, मशीन जो आप इलेक्ट्रिक मशीन नहीं है उसमें भी निकाल सकते हैं। अगर नहीं तो आप मशीन में जो है वो जूस निकाल के उसको जल्दी से काम निपटा सकते हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट मुझे लगे थे ये जूस निकालने में। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह काम ज़रा ज़बरदस्त हो गया। और ना हमने इसमें चीनी डाली है, ना हमने इसमें नमक डाला है, सिर्फ किन्नू का जूस निकाला है और उसको थैलियों में डाल के हमने फ्रीज़र में रख लेना है। और ये थैली अंदर से जो है ना वो थोड़ा केमिकल लगा होता है, इसको धो लें अंदर से थैलियों को। तो 1 पानी मैंने थैलियों को धो लिया, 1-2 पानी। अब इसमें हमने जूस जो है वो भरना है थैलियों में, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है कि हम किस में डाल के इसको रखें। किसी भांडे से पा नहीं सकते तो हमने अपने हिसाब से उसको ना थैलियों में डालना है। हमने 1-1 कप डाल के उसमें थैलियाँ बना दी हैं, कम से कम 15-20 थैलियाँ बन गई हैं ये। तो इनको फ्रीज़र में रख दें और जब दिल चाहे आपका 1-1.5 घंटा पहले आपने अफ्तारी से पहले निकालना है और जूस जो है ना आपने पी लेना, फ्रेश जूस। बाज़ार का जूस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इस तरह ये जम जाएगा, आपने थैली में से निकालना है आराम से, ईज़िली आप इसको इस्तेमाल करें। रमज़ान आने से पहले ये काम कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो। ये देखिए फ्रीज़र में से इस तरह निकालना है आपने थैली में से, और 1-1.5 घंटे के बाद ये खुद ब खुद ही ये मेल्ट हो जाएगा और ख़राब भी नहीं होगा। ये किन्नू महफूज करने का भी बहुत ही आसान और बेस्ट तरीका है, जिसमें ख़राब भी नहीं होंगे किन्नू। वरना उसमें किन्नू पता ही किन्नू में भी फफूंदी लग जाती है। तो ये तमाम तरीके आपको रमज़ान से पहले पहले की तैयारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, अब वो बह के खावांगे तो ठीक है, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रख लीजिएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।